बिहार बोर्ड के 8 क्लास के जो विद्यार्थी हैं और जो चैप्टर 5 में वर्ग एवं वर्गमूल है, और ये न्यू बुक है, जो न्यू बुक में क्या हुआ है कि 5.2 में क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें मात्र आपको दिया है और सोल्व करना है। तो देखिए हम क्या लेकर के आए हैं, तो 5.2 है और न्यू बुक का है। किसका? न्यू बुक जो कि एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है, उसका 5.2 है, 5.2 है, और ये न्यू बुक का है। अब देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है जो आपको दिखाते हैं। तो इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 2, और दोनों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पहला देखिए कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे कुछ संख्या दिया गया है और बोल रहा है उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको आप देखिए 2-3 तरीका हम बताएंगे, वैसे करके बनाइएगा, जैसे आपको इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 32 दिया हुआ है, 32, और इसका क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल तरीका, जैसे कि आपको ये वाला पता होगा कि क्या करते हैं, 32 गुना 32, इसमें क्या करते हैं, 32 गुना 32, तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, फिर 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9। तो कितना आता है? 4, 6, 6, 12 के 2 बचा 1, 9, 1, 10, 1024 आया। कितना आया? 1024। 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, 4, 6, 6, 12, ये 6 है, और 9, 1, 10, यानी 1024 आया। और इसका एक जो ट्रिक कह सकते हैं वो होता है, वो भी देखिए आपको बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 डब्बा बनाना है। कितना डब्बा? 3 डब्बा, 1, 2, और ये हम जो ट्रिक बताना चाह रहे हैं ये जो है आपको बहुत आगे तक बहुत काम आएगा। 3 डब्बा बना लिए। 3 डब्बा बनाने के बाद क्या करना है, एक फॉर्मूला की तरह ही समझ लीजिए, उसको याद रखना है कि सबसे पहले इकाई का स्क्वायर क्या करना है, सबसे पहले इकाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, तो इकाई का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, तो इकाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, तो फिर करना है इकाई गुने दहाई गुने 2। इकाई को देखिए ई से लिख देते हैं इकाई गुने, दहाई को 10 से लिख देते हैं गुने 2, यानी इकाई अंक गुने दहाई अंक गुने 2 करना है। फिर क्या करना है, फिर करना है दहाई को 10 से लिख देते हैं दहाई का स्क्वायर। इस प्रकार से करना है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए तो इसको सिर्फ अभी याद रखिए कि ये तरीका से आया है कितना, 1024। अब ये तरीका अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है, इकाई का स्क्वायर है। क्या है? इकाई का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। फिर क्या है, इकाई गुने दहाई गुने 2, इकाई गुने दहाई गुने 2, यानी इकाई क्या है 3, दहाई क्या है 2, 3 दूनी के 6, और गुने 2, 6 दूनी के 12। अब देखिए क्या आया, 12 आया। तो 12 का क्या करना है, हमको 2 लिखना है, यानी एक ही अंक, जितना भी डिब्बा बनाए हैं ना, तो ये दोनों डिब्बा में एक एक अंक लिखना है। फिर जो बचेगा बाकी इसमें लिखा जाएगा। तो 12 का 2 लिख दिए। बचा कितना हमारे पास, 2 लिख दिए। तो बचा कितना, तो बचा 1, बचा 1 बचा। अब क्या करना है, दहाई का स्क्वायर। क्या करना है, दहाई का स्क्वायर। तो दहाई का स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिया के 9, और एक बचा हुआ था 10। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये करने के बाद भी आंसर क्या आया, 1024। यानी ये ट्रिक कीजिए या फिर डायरेक्ट गुना कीजिए, दोनों बात एक ही है। तो यानी कि हम ट्रिक अप्लाई कर करके लाए हैं 32 का स्क्वायर, जो कि आया 1024। इसी प्रकार से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आप अभी नीचे वाले क्लास में, तो आपको क्या करना है, दोनों तरीका से बनाना है, दोनों से। जब आप आगे निकल जाइएगा तो सिर्फ इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, तो दोनों तरीका लेकर के चलना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया होगा, अब दूसरा की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार ये रिपीट कर लीजिए। इकाई का स्क्वायर, पहले क्या है, इकाई का स्क्वायर, फिर इकाई गुने दहाई गुने 2, फिर क्या है, दहाई का स्क्वायर। बस इसको याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे में पहला तो हो गया, अब दूसरा देखिए। दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरा में 35। कितना है, 35। तो हम क्या करते हैं कि सारा जो सूत्र या ट्रिक जिसको कह सकते हैं, वो जो लिखवाए हैं उस पर हम सारा बनाते चलते हैं। और आप लोगों का काम है कि उसको दोनों से बना करके आना, एक जो गुना करके बनाए वैसे, और दूसरा जो हम डायरेक्ट ट्रिक से बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का स्क्वायर। इकाई का स्क्वायर यानी 5 का, तो 5 का क्या होगा 25, 25 का क्या होगा 5, बचेगा कितना 2। इकाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, बचा कितना 2 बचा। फिर क्या करना है, इकाई गुने दहाई गुने 2, यानी इकाई गुने दहाई गुने 2। तब 5 तिया के 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 32 32, 32 के क्या हो जाएगा, तो 32 का 2 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3, बच जाएगा, बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा। फिर क्या करना है, दहाई का स्क्वायर, 3 तिया के 9 और 9 3 12, आंसर आ गया 1225। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, पहले डिब्बा जैसे बनाए तो वैसे बना सकते हैं, डिब्बा बनाने आ जाएगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं। बस आपको याद इतना रखना है कि इधर ये दोनों जो डिब्बा बनाएंगे, 2 डिब्बा, उसमें क्या एक एक संख्या लिखना है। अब इस तीसरा डिब्बा जो बनाएंगे उसमें हम जितना संख्या सब लिख सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 1225 आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा दिया हुआ है 86। क्या दिया हुआ है, 86, इसका स्क्वायर करेंगे।
अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर, तो इकाई यानी 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का क्या हो जाएगा 6, बचा कितना 3 बचा, 3 को बचा करके रखिए अभी। अब दोनों को गुना करके दुगना करना, 8 छक 48, 48 दूनी आराम से गुना कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 48 दूनी 96 होता है, 8 दूनी 16, 6 4 दूनी 8 1 9 96। अब 96 और 3 बचा हुआ था, कितना बचा हुआ था 3, 3 जो बचा हुआ था तो 96 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 96 और 3 99, 99 के कितना लिख देंगे 9, 99 का 9, बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 9, फिर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 8 का तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 और 9 कितना होता है, ऐड कर लीजिए 64 और 9, तो 9 4 13 के 3 बचाइए यानी 73, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7396। ये हो गया कितना नंबर प्रश्न, ये तीसरा हो गया। अब इसी प्रकार से आप देखिए चौथा जैसे दिया हुआ 93, इसका निकाल सकते हैं, 93 दिया हुआ है। सबसे पहले आसानी से क्या करना है, इकाई का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर, तो इकाई का, तो इकाई कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसमें देखिए अंक आया, कुछ बचा भी नहीं। अब क्या करना है, दोनों को गुना करके दुगना, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 का क्या हो जाएगा 4, बचा कितना 5 बचा। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 9 9 का 81, 81 और कितना बचा हुआ था 5, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86। क्या लीजिए एक बार खुद से डबल इसको गुना कर लीजिएगा, उस तरह से मिला सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या करना है, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किए तो 9 आया, फिर दोनों को गुना करके दुगना, तो 9 तिया के 27, 27 दूनी के 54, 54 आया, तो 54 का क्या लिखते हैं 4, बचा कितना 5, 5 बच गया, 54 का 4 लिखे तो। अब 9 नमक के 81 और 5 बचा हुआ था तो 81 और 5 86, यानी कि 93 का स्क्वायर आ गया 86 49 आ गया। अब देखिए ये हो गया 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर में दिया हुआ 71, यहाँ तक 4 तक तो कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए पांचवा देखते हैं, पांचवा में दिया गया है 71, पांचवा में क्या दिया गया है 71, तो 71 का जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले इकाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, फिर दोनों को गुना करके दुगना, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दोनों को गुना तो 7 एकम 7 दुगना यानी 14, 14 का 4 बचा कितना 1 बचा। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 7 7 49 और एक बचा हुआ था जो कितना हो गया 50, एक एकम में 1, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14 4 बचा कितना 1 और 7 7 49 और 1 50, यानी कितना आंसर आ गया 50 41। अब इसी प्रकार के 6 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ 6 नंबर में दिया हुआ 46, क्या दिया हुआ है 46, 46 का स्क्वायर करना, क्या करना है 46 का स्क्वायर करना। लास्ट बार हम फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देते हैं, जो कि क्या है, फॉर्मूला ये है कि इकाई का स्क्वायर फिर क्या है इकाई गुने दहाई, फिर क्या है, फिर है दहाई का स्क्वायर, यही है। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई का स्क्वायर, यानी कि जो इकाई अंक में दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36, 36 को क्या हो जाएगा 6, बचा कितना 3। अब फिर से क्या करेंगे, दोनों को गुना करके दुगना, यानी 6 छक 24, 24 दूनी 48 और 3 जो बचा हुआ था 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 के 1 बचा कितना, तो बचा 5, 5 जो बचा है उसको अब अभी रहने दीजिए, 5 जो बचा है उसको रहने दीजिए। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 4 का कितना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 16, यानी कि 6 नंबर 46 का आंसर क्या आ जाएगा 21 16। इसी प्रकार से आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपके लिए हम दे देते हैं, जैसे पहला दे दिए 89, दूसरा दे दिए 69 और एक और दे देते हैं तीसरा दे देते हैं 94। ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बता दीजिए। एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये हो गया 3 और एक चौथा दे देते हैं 99, क्या देते हैं 99 इसका। तो ये सारे का आप इसी ट्रिक के द्वारा स्क्वायर निकाल के दिखाइए। देखिए आप लोगों को करना यही है कि दोनों तरीका से बनाना है, एक तो आप डायरेक्ट ट्रिक से बना लीजिएगा और दूसरा आपको क्या करना है, जैसे कि गुना किए थे दोनों संख्या को उस प्रकार से भी गुना करके बनाना है। आपको दोनों तरीका लेके चलना है। और ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं इसका आप कमेंट में आंसर जरूर बता दीजिएगा। अगर मेरा ये बताया हुआ आपको समझ में आया होगा तब आप बना लीजिएगा, आराम से बना करके बता दीजिएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि ये 5.2 में मात्र 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2। एक और देखिए ये दिया हुआ है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका ये सदस्य है। देखिए तो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है आइए बताते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक 90 डिग्री होता है, इतना तो पता होगा। इसमें क्या होता है कि बड़ा वाला का स्क्वायर, ये जो बड़ा वाला इसमें कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, और ये अगर थीटा है तो ये लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है लंब, और ये हो जाता है आधार। तो इसमें पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा वाला का स्क्वायर जोड़ करके आता है, कितना दोनों का छोटा। लंब को हम लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार को हम लिख देते हैं आधार का। देखिए इसको समझिए,
ये जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही यही सेम चीज यहाँ पे लागू करेंगे कि एक बड़ा संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करके बाकी दो संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ करके लाएंगे, तो उसी को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। तो इसी चीज को देखिए, पहले क्वेश्चन आपको दिखा। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दो तीन सूत्र होता है जो कि आपको याद रखना होता है। क्वेश्चन है, इसका सूत्र क्या होता है 2m फिर होता है m स्क्वायर माइनस 1, फिर होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। तो करना क्या है, जो देखिए सबसे पहले आपको m का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, m। तो m का वैल्यू निकालने के लिए पहला क्वेश्चन जैसे 6 दे दिया है, तो आपको क्या करना है, 2m बराबर 6 ले लेना है। क्या करना है, 2m बराबर 6 ले लेना है। तो 2m बराबर आप 6 रख दीजिएगा। 2m बराबर क्या रख दीजिएगा, 6। तो 2m बराबर आप जब 6 रख दीजिएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 6/2, द्वितीय के 6, यानी कि m का मान कितना आ गया, तो m का मान आप आसानी से कहिएगा कि 3 आ गया। अब देखिए आपको याद रखना है कि m का मान 3 आ गया। अब जो दो सूत्र है उसमें बस इस m का मान रख देना है। जो दो सूत्र है उसमें क्या करना है, m का मान रख देना है। तो m स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, m ये क्या हम कॉमा दिए हैं, m स्क्वायर माइनस 1। तो m के जगह पे क्या रखेंगे, 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 तिया के 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि दूसरा पाइथागोरस त्रिक क्या आ गया, 8 आ गया। दूसरा पाइथागोरस त्रिक क्या आ गया, 8 आ गया। फिर m स्क्वायर प्लस 1, क्या m स्क्वायर, m के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिया के 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि तीसरा क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है तो बाकी दो सदस्य 8 और 10 है। क्या कह सकते हैं कि एगो 6 है तो बाकी दो 8 और 10 है, यानी हम लिख सकते हैं 6, 8 और 10 होगा। पहला तो 6 दिया हुआ था, उसी 6 में से रख करके 2m को हम m का वैल्यू निकाले हैं, फिर बाकी दो जो फॉर्मूला है उसमें बस उसका मान रख दिया तो आ गया। यानी कि 6 का जो और दो उसका सदस्य पाइथागोरस त्रिक का पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, छोका हो जाएगा 8 और 10। अब इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला तो बन गया, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से देखिए क्या करना है। 14 जैसे दे दिया, क्या दिया है 14, 14 दे दिया। अब जो दिया है सबसे पहले फॉर्मूला क्या है उसको याद रखना है। फॉर्मूला है 3 सदस्य होता है ना, कितना सदस्य होता है, 3 गो कर्ण लंब आधार 3 गो होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1, फिर होता है m स्क्वायर प्लस 1, यही होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m बराबर सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या बना रहा है दूसरा, तो 2m बराबर पहले क्या 14 है तो 14 रख देना है। तो 2m बराबर 14 रख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो m का मान निकालना है। तो m बराबर हो जाएगा 14/2, तो m का मान कितना आ गया, 7 आ गया। m का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो m का मान 7 आया है, बाकी दो फॉर्मूला जो है उसमें m का मान रख देना है। जैसे कि पहला है m स्क्वायर माइनस 1, क्या है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 है तो m कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 7 7 के 49, क्या होता है 7 7 के 49, 49 में से क्या करेंगे, एक को हटा देंगे, कितना आ जाएगा 48। यानी कि दूसरा क्या आ गया, दूसरा 48 आ गया। पहला क्या था, पहला 14 था। अब देखिए क्या करना है, अब करना ये है दूसरा फॉर्मूला तीसरा लगाना है, m स्क्वायर प्लस 1। m के जगह पे कितना रखेंगे, m के जगह पे 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1। अब 7 का स्क्वायर किए तो 7 7 के 49 प्लस 1, 7 7 49 1 50, यानी कि सॉरी 7 7 49 1 50, यानी कि आंसर क्या आ गया 50। यानी कि हम कह सकते हैं कि 14 जो था उसका और सदस्य क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 14, 48 और 50। देखिए क्योंकि 14 तो दिया हुआ था, 14 क्या था दिया हुआ था, दूसरा निकला 48 और तीसरा निकला 50। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बस करना यही है, क्या करना है, तो 2m पे जो मान दिया हुआ है वो रख देना है, फिर उससे m का मान निकल जाएगा। उसके बाद जो m स्क्वायर माइनस 1 से पहला सदस्य दूसरा सदस्य और m स्क्वायर प्लस 1 से तीसरा सदस्य निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 16 और 18 दिया हुआ है, दोनों हम बना सकते हैं। देखिए बना करके दिखाते हैं। और एक बात याद रखना है 5.2 में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, जो कि न्यू बुक में, किसमें, न्यू बुक में 5.2 में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों में थोड़ा सा एग्जांपल ज्यादा है। देखिए इसके बाद क्या है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में कितना दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है 16। तीसरा में क्या दिया हुआ है 16। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 2m होता है, फिर क्या होता है, तो m स्क्वायर माइनस 1 होता है, फिर क्या होता है, तो m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये चीजें तो आपको याद है। 2m है तो 2m बराबर लिख देंगे क्या 16,
आराम से लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, m का मान निकालना है, तो m बराबर 16/2। तो m बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 8 16 यानी 8 आ जाएगा m का मान। m का मान तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब रखना है m स्क्वायर माइनस 1, यानी m की जगह पे क्या रखना है, 8। 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1। 64 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63, यानी तीसरा, हाँ ये दूसरा सदस्य आ गया 63। फिर m स्क्वायर प्लस 1 करना है, क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 1। तो m का मान कितना है, 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से कह सकते हैं कि एक सदस्य क्या आया, 8 आया, दूसरा सदस्य क्या आया, सॉरी 8 कहाँ से आएगा, एक सदस्य क्या आएगा, 16। पहला सदस्य क्या है, 16। ये तो m का मान 8 निकला है, लेकिन पहला सदस्य तो दिया हुआ है ना, क्या है, 16 है। पहला सदस्य तो दिया हुआ है, क्या है, 16 है। पहला सदस्य क्या दिया हुआ है, 16। पहला सदस्य क्या दिया हुआ है, 16। और बाकी सदस्य क्या आया, एक हो गया 16, एक हो गया 63 और एक हो गया 65। क्या हो गया, 65। 16 63 65, यानी 16 था एक सदस्य, बाकी निकालने के लिए कहा था, तो 16 63 65 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से आप चौथा नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम बना करके आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हम आपको बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे देंगे, जो कि आप खुद से ट्राई करके बनाइएगा। देखिए तो चौथा क्वेश्चन में क्या करना है, दिया हुआ है 18, क्या दिया हुआ है, 18, और बोल रहा है कि इसके बाकी पाइथागोरस त्रिक जो होंगे वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 18 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है जो दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर करेंगे, जो फॉर्मूला है वो ना लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2m होता है, फिर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, फिर क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है, क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है, m स्क्वायर 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 2m बराबर पहले रख लेंगे, 2m बराबर 18। देखिए ये जो दिया हुआ है, ये पहला सदस्य दिया हुआ है, बाकी दो सदस्य इससे निकलेगा, और यहाँ पे 2m से सिर्फ हम m का वैल्यू निकालेंगे। तो 2m यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से कहिएगा 9 दूनी 18, m बराबर आ जाएगा 9। m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 9। तो m बराबर क्या आ गया, 9। तो बाकी m स्क्वायर माइनस 1 पे रखेंगे, तो m स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा, यानी कि दूसरा सदस्य क्या आ गया, 80 आ गया। अब तीसरा में क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि m के जगह पे कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 नंबर का कितना हो जाएगा, 81। 81 प्लस 1, 81 प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 82। ये आ गया तीसरा सदस्य। यानी आप आसानी से कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक जो 18 दिया हुआ है, उसका और दो सदस्य कौन कौन होगा, तो 80 होगा और 82 होगा। कौन कौन होगा, 80 होगा और 82 होगा। देखिए यही इतना ही क्वेश्चन था 5.2 में जो न्यू बुक है, उसमें आप देख सकते हैं कि मात्र इतना ही क्वेश्चन था, तो ये पूरा सोल्व हो गया। इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, बस इसको याद रखना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1।